हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सिंप्लीफाई होम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मेरा नया किचन टूर लेके आई हूँ। जी हाँ, नया इसलिए क्योंकि हमने अभी शिफ्टिंग किया है 2 महीने पहले ही, और अब जाकर के किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले काउंटर टॉप पे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छुरी वगैरह और सीजर्स वगैरह रखती हूँ। तो आप देख रहे हैं उसमें मेरा ऑयल रहता है। यहाँ पे आप 2 जार जो देख रहे हैं, ये इस 2 जार में चाय पत्ती और चीनी रहती है। नीचे आप जो बॉटल देख रहे हैं, वो बॉटल जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैंने उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक बॉटल में मुखवास, एक बॉटल में मैंने इलायची भर के रखी हुई है, एक बॉटल में मैंने बादाम रखी हुई है जो भिगो के हम सुबह में लेते हैं, और एक बॉटल में वो जो जामुन के बीज आते हैं जिसका पाउडर बना करके एक बॉटल में रखा हुआ है, जो गर्म पानी के साथ लिया जाता है। और नीचे 2 आप जो डब्बे देख रहे हैं उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पाउडर्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर कॉर्नर में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे किचन टॉवल है, और बाजू के एक जार में बड़ा जार है, इसके अंदर मैं अपना बासमती राइस रखती हूँ। तो इतनी चीज़ें जो है वो काउंटर टॉप पे रखती हूँ। इस बार का मेरा किचन काफ़ी स्पेशियस है। और इंडियन किचन की अगर बात करें तो आप पहले ड्रॉअर में आप देख सकते हैं कितने सारे स्पैचुलाज है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। यहाँ पे करछी, तबीथे वगैरह, यहाँ पे चाय की छन्नी वगैरह, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी स्पून। इसमें मैं सुबह में इलायची कूट के रखती हूँ। और पीछे एक और मैंने बॉक्स रखा है जिसके अंदर वुडन स्पैचुलाज रहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्रॉर। अब हम चलते हैं सेकंड ड्रॉर की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो बड़े वाले स्पैचुला है, जैसे कि बड़ी वाली छुरी है, विस्क है, तड़के के लिए के बर्तन है, वो सारी चीज़ें मैं नीचे के जो ड्रॉर है उसमें रखती हूँ। पे कुछ प्लास्टिक और कांच की स्पून्स रहती है, स्टील्स की स्पून्स मैं ऊपर रखती हूँ, और जो सिरामिक, कांच की और प्लास्टिक स्पून्स है वो नीचे के ड्रॉर में रहती है। तो यहाँ पे सारी हमारी नाश्ते की चीज़ें रहती है, जैसे कि ग्लूकोज बिस्किट देख लीजिए। फिर आप देख सकते हैं कुछ ओपन पैकेट है, उनको मैंने प्लास्टिक के बैग में सील्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप खाखरा, बालाजी की आलू सेव, जो नाश्ते में जो चीज़ें चाहिए, कुछ बिस्किट्स वगैरह, ये सारी इंडियन ग्रोसरी की चीज़ें हैं। और फिर हम चलते हैं यहाँ पर ऊपर के शेल्फ में, जहाँ पर मैंने क्वेकर ओट, कॉफ़ी है, हनी है, न्यूट्रेला है, और कुछ आयुर्वेदिक पाउडर रखा हुआ है वहाँ पे। वो हमारी दवाई है, मेरे हस्बैंड की दवाई है। फिर ऊपर आप देख सकते हैं सारे कप्स वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर मैंने सिरामिक की डिशेस वगैरह रखी हुई है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ऊपर के शेल्फ में, यहाँ पर मेरी सारी जो एक्स्ट्रा ग्रोसरीज में ला के रखती हूँ, जैसे कि एंचिलाडा सॉस हो गए, सीजनिंग हो गई, मैंगो का जो पल्प है, या फिर डिशेस है, फोम की डिशेस, ग्लासेस, स्पून्स, तो वो सारी चीज़ें मैं ऊपर रख रही हूँ। एक्स्ट्रा जो नमक है वो सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। फिर यहाँ इस सेल्फ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वो जो हम खाते हैं पफ बना करके, पफी राइस वगैरह कहते हैं, आई थिंक सो, वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई। यहाँ पे कुछ पास्ता, पॉपकॉर्न्स, कॉफ़ी, वो सारी जो ग्रोसरीज है वो यहाँ पे रखी हुई है। ऊपर के शेल्फ में आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने फॉर्म की डिशेस, फॉर्म के बॉल्स वगैरह, जिप लॉक्स, वो सारी चीज़ें ऊपर के शेल्फ में रखी हुई है। और उससे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह रखे हुए हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सारी। तो इस शेल्फ में सारे मसाले रहते हैं मेरे, और आप देख सकते हैं एक साइड मसाले रहते हैं, और यहाँ पर राइट साइड पे सारे मसाले हैं,
और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं एक रैक रखा हुआ है। रैक के ऊपर मैंने सारे सीजनिंग वगैरह रखे हुए हैं जो किचन में रोज बरोज यूज किए जाते हैं मसाले, वो सारे मैंने गैस के नज़दीक रखे हुए हैं ताकि मुझे मिल जाए। फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चकला बेलन और ड्राई फ्लावर रखा हुआ है। एक उसका मैंने शेल्फ अलग ही रखा हुआ है ताकि रोटी वगैरह जब बनाए इजीली मुझे यहाँ से मिल जाए। देन उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे शेल्फ में, अब तो ये देखिए यहाँ पे गैस का जो हैंडल है वो आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं खोल नहीं पाती हूँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मेरे कुछ बड़े वाले बर्तन हैं जो कभी कभी ही यूज़ में आते हैं, तो वो सारे बर्तन मैंने यहाँ पे रखे हैं ढोकला का। फिर यहाँ पे नीचे सारे बड़े वाले बर्तन है, खल है मेरा। और हाँ, मैंने लाइनर नहीं लगाया है कि हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। लाइनर में लेके आई थी, कुछ हिस्सों में लाइनर लगाया, लेकिन कुछ हिस्सों में मैंने सोचा कि पेपर बेस्ट रहेगा तो मैंने पेपर लगा लिया। फिर आप देख सकते हैं गैस के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर मैंने सारी बेकिंग शीट्स, बेकिंग ट्रे वगैरह रखी हुई है, पिज्ज़ा ट्रे। अब हम चलेंगे वहाँ, तो वो ऊपर का ड्रॉर है, वहाँ पे तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता, इसके लिए मुझे फिर लेडर चाहिए होगी। वहाँ पे भी मैंने सारा सामान रखा जो हम यूज़ नहीं करते, वो सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के पीछे मैंने ब्रूम रखा हुआ है अपना, ताकि ब्रूम गंदा ना दिखे। सामने आप लटकाओगे तो बहुत गंदा दिखेगा, तो इसलिए मैंने रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन रखे हुए हैं। तो मेरे पास दो माइक्रोवेव हो गए। वो वाला जो ब्लैक माइक्रोवेव आपने देखा वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैं अपने घर से लेके आई हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ, वो पुराना वाला हमारा बेस्ट है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने गणपति जी की मूर्ति लगाई है। जब भी आप किसी नए प्लेस पर जाते हैं तो थोड़ा बहुत डर आपके मन में रहता है, और थोड़ा बहुत ये मतलब कि जब आप भगवान को देखते हैं अपने सामने तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी को वहाँ पे बिठाया, फिर उसके बाद हमने किचन की शुरुआत की। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अनियन एंड पोटैटो का एक बकेट, बहुत ही मुझे प्यारे लगे ये बकेट, तो वो सारे रखे हुए हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं ड्रॉर की तरफ, और ये है डिश वॉशर। डिश वॉशर मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया था, ये पहली बार मुझे डिश वॉशर यूज़ करने को मिला। तो इस ड्रॉर में आप देख सकते हैं मेरे सारे जो किचन टॉवल वगैरह, मीट वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ये कुछ प्लास्टिक के बैग्स वगैरह है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें। पनीर जब हम निकालते हैं तो उसके लिए जो मस्लिन क्लॉथ चाहिए, वो चीज़ें, कॉटन क्लॉथ जिसे बोलते हैं, वो चीज़ मैंने उसमें रखी हुई है। वो सारी चीज़ें इस ड्रॉर में रहती है। देन उसके बाद देसी किचन है, तो मैं भी बिल्कुल देसी हूँ, यूएस में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, अपने देसी जो खाना है वो हम स्टील के बर्तन में ही खाते हैं अभी भी। तो मेरे पास अभी भी स्टील की डिशेस वगैरह में हमेशा उसी में ही खाते हैं। तो ये हमारी जो डिशेस है वो यहाँ पे रहती है, और कुछ बर्तन के जो ढक्कन वगैरह है वो यहीं पे रहते हैं। और इसके ऊपर जो आप देख सकते हो, ये जो शेल्फ है आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो इजीली वो बाहर निकल जाता है, और जो आपको चाहिए वो इजीली आप ले सकते हो। ऊपर आप देख सकते हैं तो कांच के बाउल वगैरह रखे हुए हैं, जो मैं अभी तो यूज़ नहीं करती हूँ, वो एक्स्ट्रा है। जो मैंने यूज़ करने के लिए रखे हैं उसका ड्रॉर मैंने अलग बना के रखा हुआ है। तो बहुत अंधेरा था तो मैंने अपने सेलफोन की लाइट ऑन कर ली है, क्योंकि ड्रॉर में जब आप अंदर जाते हो तो ठीक से दिखता नहीं है, तो मैंने सेलफोन की लाइट ऑन कर ली है। अब ये जो आप शेल्फ देख रहे हैं, यहाँ पे रोज़ के बर्तन मेरे यूज़ करने वाले, एवरीडे मैं यही बर्तन यूज़ करती हूँ। तो ये शेल्फ जो है उसमें रोज़ बरों के बर्तन मैंने रखे हुए हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, ये है डिश वॉशर। यूएस आए हुए मुझे 10 साल हो गए, 10 से भी ऊपर शायद हो गया होगा, 1-2 महीना। तो मैंने कभी डिश वॉशर यूज़ नहीं किया था, ये पहली बार मुझे डिश वॉशर मिला है, क्योंकि जब हमारा पुराना घर था वहाँ पे भी डिश वॉशर नहीं था। सेकंड घर था उसमें भी डिश वॉशर नहीं था।
लेकिन फाइनली आफ्टर 10 ईयर मुझे डिश वॉशर मिला है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे डिश वॉशर देख के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मनी प्लांट लगा के रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट वगैरह लगाना। अगर आपने मेरे आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। हमारे पुराने घर में पूरा मैंने गार्डन किया था। और आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं तो कुछ फ्रूट्स वगैरह रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये किचन रैग है, किचन क्लीनिंग के रैग है। कुछ ब्रशिश वगैरह वो सब मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी किचन रैग को धो करके सुखाया है, वो अभी भी गीला है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से बाहर रखा हुआ है। और ये तो आप ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑर्गेनाइज करनी बाकी है। तो जैसे ही ऑर्गेनाइज करूँगी आपको दिखा दूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है फ़िल्टर है हमारे वाटर, पानी पीने का फ़िल्टर है, और उसका पाइप ऊपर जाता है। कॉर्नर में मैंने फ्रूट्स वगैरह और कुछ एवोकाडोस वगैरह रखे हुए हैं। फिर इसके ऊपर का जो शेल्फ आप देख रहे हैं, वहाँ पे सारे पुराने बर्तन, कुछ लोहे के बर्तन हैं जो कभी कभी यूज़ करती हूँ, वो जो लोहे के बर्तन हैं। और नीचे आप देख सकते हैं सारे बड़े बड़े जो इंडियन बर्तन है, वो इंडियन पतीले वगैरह वो नीचे रखे हुए हैं। वो कभी कभी यूज़ करती हूँ अगर कुछ मैरिनेट वगैरह करना हो तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। ऊपर के साइड मैंने कुछ नहीं रखा है। मिडल शेल्फ में आप देख सकते हैं सारी दवाइयाँ। नीचे तो आप देख ही रहे हैं कुछ कप्स वगैरह है, और स्टील के बर्तन उस साइड रखे हुए हैं। पे आप देख सकते हैं तो अनियन एंड पटेटो का पैकेट है। नीचे आप देख सकते हैं तो इस ड्रॉर में मैंने स्टील की कटोरियाँ, फिर चकला, वो जो सेव बनाने का मशीन, वो सारी चीज़ें, कुछ दवाइयाँ है, कुछ प्लेट्स है, तो वो सारी चीज़ें नीचे के ड्रॉर में रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ बॉल वगैरह रखे हुए हैं। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मेरे सारे मिक्सचर मशीन्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि कॉफ़ी मशीन है, जैसे कि ये है चॉपर, कॉफ़ी मशीन, सैंडविच मेकर, बहुत सारे ऐसे चॉपर जो इंडिया में यूज़ होते हैं खींच के चॉप करने वाले, वो भी है मेरे पास, वो पीछे मैंने रखे हुए थे। तो ये था मेरा पूरा किचन। और अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे। ये है किचन का क्लोजेट। किचन के अंदर एक क्लोजेट भी दिया हुआ है जहाँ पे मैं अपने फ्लावर वगैरह रखती हूँ। पोहा उपमा बनाने के लिए जो चाहिए, रवा वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के अनियंस रखे हुए हैं। चॉपिंग बोर्ड वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ये कुछ प्लेस मैट है। ऑयल का डब्बा यहाँ पे रहता है। ये जो आप इसमें गुड़ रहता है। और ये जो आप सारे बकेट देख रहे हैं, गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, इस तरह के आटा रखा हुआ है। और एक में लॉन्ग ग्रेन राइस, तो इस तरह का आटा मैंने इस बकेट में रखे हुए हैं। तो ओवरऑल मेरा जो पूरा किचन है उसका टूर मैंने दे दिया। ये मेरा नया किचन है। पुराना किचन अब तक आपने नहीं देखा है देन ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल पे। और शायद तो मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पुराने किचन का, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।